Good morning, student. My name is Surya Pratap Bharti. My roll number is 1810754000096. My college name is Mayank College of Education, Beachpuri, Bajpur. My email ID is suryapratapbharti300@gmail.com. और मैंने जो लेसन प्लान बनाए हैं वो ये हैं। ये ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान है। ये हिंदी फाइनल टीचिंग लेसन प्लान है। ये हिंदी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है। ये एसएसटी लेसन प्लान है। ये आलोचनात्मक पाठ योजना पुस्तिका। ये बेसिक डिटेल अबाउट स्कूल, इसमें हमारे जहाँ हमने टीचिंग की थी उसकी डिटेल है, उस स्कूल के बारे में। ये एसएसटी लेसन प्लान है। ये हिंदी लेसन प्लान है। और ये एसएसटी फाइनल टीचिंग लेसन प्लान है। और मैं आज आपको जो है सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगा। कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगा, जिसमें उप विषय है इतिहास और प्रकरण है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से साम्राज्य तक। तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी सन 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में जो है व्यापार करने की खुली छूट दे दी थी, जिससे उस कंपनी ने जो है व्यापार के साथ साथ अपना जो है अधिकार, मतलब अपना राजनीतिक अधिकार भी कर लिया था, जिसमें भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से में भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज किया, जिसके पास लगभग 2.5 लाख खुद के सैनिक थे। उसे वसूली का भी अधिकार था। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो जैसे एप्पल हो गई और गूगल हो गई। ये कंपनियां भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने या मुकाबले कहीं नहीं ठहरती, ठीक है। मगर वक्त ने ऐसा करवट लिया कि कंपनी व्यापार के बजाय सरकार बन बैठी। एक दौर ऐसा भी था जब कि जो है कंपनी व्यापार के बजाय कंपनी ने जो क्या किया कि कब्जे में एशियाई देशों के जो है कई सारे राज्यों को या देशों को अपना कब्जे में ले लिया, और उसने इंडिया में जो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को उनकी पहचान दिलाई। एक सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में और इंग्लैंड में रोजगार देने का एक बहुत बड़ा जरिया थी वो।
भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से अधिक सैनिक थे। और क्या नाम बोलते हैं, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देश, यूरोप के जो तमाम देश थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित किया, वहां पर अंग्रेजी शासन स्थापित किया। वहां पर जो भी लोग अगर कोई चाय भी पी रहा है तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही होती थी, और कोई कपड़े भी पहन रहा है तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होते थे। इन बातों से साफ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। इसके पास ताकत थी, पैसा था, और इसके पास सैनिक पावर थी। और लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक दौर होता है। उसी दौर में जो है 1857 में क्या हुआ, भारत में बंगाल के बाद भारत में बंगाल के बाद जो है इन्होंने वहां के जो सैनिक थे, जो हिंदू थे, उन्होंने क्या किया कि बगावत शुरू कर दी और कंपनी का बुरा दौर शुरू हो गया। इससे जो है 1874 में अंग्रेज सरकार ने कंपनी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। इसी के साथ इसका जो है शासन समाप्त हो गया और हमारा चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जो ये है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अगर किसी को आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, तो अगर नहीं पता तो मैं ही बता देता हूं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, सन 1600 ईस्वी में हुई। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का मकसद क्या था, किस मकसद से आई थी? तो उसका आंसर है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के मकसद से आई थी या उद्देश्य से आई थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।